समय उनके साथ बड़ा हादसा हुआ और दिल्ली में उन्हें रेफर किया गया। इस वक्त उनकी हालत गंभीर है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और ऋषभ पंत जो दिग्गज क्रिकेटर हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले, अपने घर जा रहे थे, तभी उनके साथ कोहरे की वजह से इतना भीषण हादसा हुआ। उनकी कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। न सिर्फ क्षतिग्रस्त हुई बल्कि इस हादसे के बाद उनकी कार में बुरी तरह से आग लग गई। इस वक्त ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद उनकी गाड़ी में आग लग गई थी। ऋषभ पंत को दिल्ली रेफर किया गया है। हादसे के बाद उनकी कार में किस तरह से आग लगी आप देखिए तस्वीरों में। ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। ऋषभ पंत इस हादसे का शिकार हुए। अपने घर उनको लौटना था। और स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगी। स्वाति, और क्या अपडेट मिल रही है, क्या स्थिति बताई जा रही है ऋषभ पंत की इस वक्त? देखिए, इस वक्त गंभीर स्थिति में ऋषभ पंत है और उनका इलाज जो है लगातार किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द ठीक को ऋषभ पंत हो। लेकिन जिस तरह से चोटी उनके शरीर में आई है, वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है कि पीठ पर गंभीर चोट ऋषभ पंत को लगी है। चूंकि जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुरंत उस गाड़ी में आग लग जाती है और ऋषभ पंत उस स्थिति में भी जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी कैसे भी वो कांच को तोड़ते हैं और उसके बाद गाड़ी से वो बाहर निकलते हैं। उस दौरान जो पीठ पर चोट लगी है वो गंभीर है और उसका इलाज लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही कई और भी शरीर के हिस्से में चोट ऋषभ पंत को लगी है और उसके बाद ही जब रुड़की में यह हादसा हुआ उसके बाद उन्हें देहरादून रेफर किया गया। वहां पर मैक्स में लगातार इलाज चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया है। चूंकि गंभीर स्थिति में इस वक्त ऋषभ पंत है, लगातार उनका इलाज चल रहा है इस वक्त और कई शरीर के हिस्से में गंभीर चोटें ऋषभ पंत को आई है। चूंकि समझा जा सकता है इससे ही स्वाति कि जब कार का एक्सीडेंट हुआ उस दौरान ऋषभ पंत कार में अकेले मौजूद थे और अचानक गाड़ी में आग भी लग जाती है। कैसे भी जो है ऋषभ पंत अपने आप को बचाते हुए कार से बाहर निकलते हैं और उसके बाद तुरंत उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहां से अस्पताल से उन्हें देहरादून मैक्स में रेफर किया जाता है। वहां पर उसके बाद अब बताया जा रहा है कि दिल्ली के एम्स में ऋषभ पंत को रेफर कर दिया गया है, यानी अब दिल्ली में ऋषभ पंत का इलाज किया जाएगा। चूंकि कई हिस्सों में जो है चोट ऋषभ पंत को लगी है और बिल्कुल कहा जा सकता है, इस हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि स्वाति कुछ तस्वीरें भी सामने आई, बाल बाल बचे लेकिन स्थिति क्रिटिकल है। कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे स्वाति अपने दर्शकों को। बुरी तरीके से कार क्षतिग्रस्त हुई है और कार के बाद जिस तरीके से हादसा हुआ स्वाति, उसके बाद आग भी लग गई उस कार में। जी बिल्कुल, देखिए जिस कार में ऋषभ पंत मौजूद थे उसके बाद वो कार रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग जाती है और ऋषभ पंत उस दौरान कार में अकेले ही मौजूद थे। चूंकि दिल्ली से अपने घर के लिए रवाना हुए थे और सुबह करीब 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब ऋषभ पंत के कार का एक्सीडेंट हुआ उस दौरान वो अपने घर जा रहे थे और उसी दौरान हाईवे पर ये एक्सीडेंट होता है। जिसके बाद जब कार में आग लगती है तो कैसे भी ऋषभ पंत बाहर निकलते हैं और उस दौरान ही आप ऋषभ पंत की एक तस्वीर निकलकर अस्पताल से सामने आ रही है जिसमें पीठ पर जो है गंभीर चोटें ऋषभ पंत का देखने को मिल रहा है। चूंकि कार से कैसे भी कांच को तोड़ते हुए ऋषभ पंत बाहर निकले और उसी दौरान चोटें उन्हें गंभीर तौर पर आई है, जिसके बाद ही उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स भी रेफर ऋषभ पंत को कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जिस तस्वीर का जिक्र कर रही हैं उसमें पीठ पर चोट के निशान दिख रहे हैं स्वाति, माथे पर भी गंभीर चोटें आई हैं। स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है और कुछ जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई जा सकती है। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि पैर में भी गंभीर चोट ऋषभ पंत को आई है। इसके साथ ही पीठ में भी चोट आई है, माथे पर भी चोट ऋषभ पंत को गंभीर तौर पर लगी है और अब बताया जा रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी कराया जाएगा। इसके साथ ही चूंकि बताया जा रहा है कि पैर में गंभीर चोट ऋषभ पंत को लगी है और इसके बाद ही जब तुरंत उन्हें अस्पताल में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जो है सभी खर्चा ऋषभ पंत
पंत के इलाज का उठाएगी, चूंकि ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल में ही ऋषभ पंत को बनाया गया था। उस दौरान ऋषभ पंत से बातचीत भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है, सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है कि दिल्ली से निकले थे ऋषभ पंत और उस दौरान ही चूंकि कोहरा ज्यादा है दिल्ली में और उसके बाद यह हादसा होता है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि बाल बाल ऋषभ पंत बचे हैं, चूंकि कार में जिस तरह से आग लगी उसके बाद बचना मुश्किल था, लेकिन कैसे भी करके ऋषभ पंत ने कार के जो कांच है उसको तोड़ा है और वो बाहर निकले हैं। उस दौरान भी बताया जा रहा है कि गंभीर चोटें ऋषभ पंत को लगी है, लेकिन इस वक्त इलाज उनका जारी है और राज्य सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए। ठीक है स्वाति, आपके पास वापस आएंगे। और देखिए जिस तरीके से ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। सड़क दुर्घटना में घायल होने का समाचार मिला, राज्य सरकार द्वारा उनके उपचार की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं देश के दिग्गज क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को गंभीर चोटें आई हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट उत्तराखंड में हुआ था और गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। शरीर में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस पर और ज़्यादा जानकारी देंगी। स्वाति, बड़ा हादसा उनके साथ हुआ है, स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है। उत्तराखंड जैसे देखिए छोटे राज्य के वो बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए देखिए लगातार मुहिम भी चलाई जा रही है उनकी तरफ से। मुख्यमंत्री खुद उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना चुके हैं। किस तरह की अब सुविधाएं दी जाएंगी और किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा उनका? देखिए ऋषभ पंत का जो सभी खर्चा है इलाज का वो राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। ट्वीट भी किया गया है, मुख्यमंत्री ने किया है और कहा गया है कि राज्य सरकार जो भी खर्चा है वो उठाएगी इलाज का। और इसके साथ ही अभी हाल में ही जब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, दिल्ली में ऋषभ पंत मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मौजूद रहे और उस दौरान ऋषभ पंत ने बातचीत में बताया था भारत समाचार से कि किस तरह से उत्तराखंड में जो टैलेंटेड युवा है उनको किस तरह से बाहर लेकर आना है वो काम ऋषभ पंत करेंगे। किस तरह से जो खेल में दिलचस्पी रखते हैं उसको किस तरह से ऋषभ पंत लेकर आएंगे, उस टैलेंट को देश के सामने, वो उनके सामने चुनौती होगी ये कहा गया था। चूंकि उन्होंने बताया था कि छोटे छोटे शहरों में किस तरह से युवाओं के अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है। तो जब ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया तो उन्होंने कहा कि उन टैलेंट को वो देश के सामने लेकर आएंगे और जिस तरह से वो खुश नजर आ रहे थे लगातार, चूंकि ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया गया था। देश में लोग ऋषभ पंत को पसंद करते हैं जिस तरह से वो खेलते आए हैं। और इसके बाद जब आज सुबह सुबह दुखद घटना सामने आई, उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद जिस तरह से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, तस्वीर अगर जो है हम देख रहे हैं तो बताया जा सकता है कि उनकी आंखों में गंभीर चोटें आई हैं, माथे पर गंभीर चोट लगी है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, पीठ पर गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि पैर में जो है बिल्कुल। और देखिए स्वाति, क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी क्योंकि अच्छी खबर नहीं होगी, गुड न्यूज नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से चोटें उनको लगी हैं वो काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर भी रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है इस ट्वीट में और बहुत जल्दी वो ठीक हो। इस ट्वीट में उस बात का जिक्र है, वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है और कहा है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो। स्वाति पाठक जुड़ी हुई है हमारे साथ। स्वाति, ट्विटर पर देखिए तमाम संदेश आ रहे हैं और सभी चाह रहे हैं, क्रिकेट प्रेमी भी चाह रहे हैं जल्दी से ठीक हो जाए, उनके जो सहयोगी रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी से सही हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है, दुखद पहलू यही है कि चोटें इतनी ज्यादा है कि वक्त लगेगा घाव भरने में, तब तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी जल्द से जल्द ऋषभ पंत स्वस्थ हो यही कामना देश के तमाम लोग कर रहे हैं। चूंकि ऋषभ पंत के चाहने वाले बहुत है, जिस तरह से वो खेलते रहे हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं और जब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो उत्तराखंड में जिस तरह से खुशी थी, जो युवाओं में खुशी थी, चूंकि जिस तरह से प्रेरणा ऋषभ पंत से युवाओं को मिलती है वो साफ तौर पर दिखता है। किस तरह से युवा उन्हें पसंद करते हैं ये भी दिखता है और जैसी ही ये खबर निकल कर सामने आई
बनाई कि ऋषभ पंत गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है, वैसे ही जो प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी, उनके मन में लगातार जानने की इच्छा है कि अभी ऋषभ पंत की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले बताते हैं कि ऋषभ पंत गंभीर स्थिति में इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगातार डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं जिससे जल्द वो ठीक हो। लेकिन आंखों में चोट गंभीर तौर पर लगी है ऋषभ पंत को, माथे पर चोट लगी है, ये भी देखने को मिल रहा है तस्वीरों में। पीठ पर घाव देखने को मिल रहा है, और घाव यानी जब कार में आग लगी उस दौरान जब ऋषभ पंत अपने आप को बचाते हुए बाहर निकले, उस दौरान पीठ पर घाव की तस्वीरें भी हम सब देख रहे हैं, और उनका इलाज लगातार किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो। पैर पर भी गंभीर चोट लगी है, यानी ये साफ है कि अभी खेल से तो कुछ दिन तक ऋषभ पंत दूर ही रहने वाले हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स में ऋषभ पंत को रेफर कर दिया गया। जी बिल्कुल स्वाति, और देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले की अगर बात करें तो टीम इंडिया से भी उन्हें बाहर किया गया। T20 और वनडे की श्रृंखला में भी वो उनको टीम इंडिया में मौका नहीं मिला था। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उतार चढ़ाव जो है क्रिकेट में भी हम सबको देखने मिलता है, कभी किसी खिलाड़ी को मौका मिलता है, कभी किसी खिलाड़ी को नहीं मौका मिलता, उसके बाद नाराजगी भी जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं उसमें निकल कर सामने आता है। लेकिन अगर हम ऋषभ पंत के जो शुरुआती करियर को देखते हैं, शुरुआती सफर को देखते हैं, अब तक देखते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिस तरह से उनके मन में देश को लेकर रहा है कि देश के लिए खेलना है, देश के नाम को रोशन करना है, और इसी वजह से उत्तराखंड सरकार ने देखिए इसीलिए देश की दुआएं उनके साथ है। क्रिकेट प्रेमी भी चाहते हैं स्वाति वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्रिकेट प्रेमी भी चाहते हैं। और देखिए कल देहरादून में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया इसी उद्देश्य से कि उत्तराखंड में जो खेल भावना है वो बढ़ाई जा सके, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपना नाम रोशन कर सके। मुख्यमंत्री धामी ने इसका शुभारंभ किया था, और आज सुबह ही जैसे ये दुखद खबर आई उसके बाद निराशा तो जरूर हुई होगी क्रिकेट प्रेमियों में। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए कम उम्र में जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपनी पहचान बनाई, देश का नाम रोशन किया, और उसके बाद लगातार जिस तरह से उनके प्रशंसक बढ़े हैं, उनके चाहने वाले बढ़े हैं, जिस तरह से उनके मन में अभी देश के लिए था कि देश का नाम रोशन करना है, बाहर भी करना है, और जिस तरह से वो खेलते रहे लोग उनके फैन हैं। और अभी क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत स्वस्थ हो, चूंकि जिस तरह से ऋषभ पंत ने देश का नाम रोशन किया है, कम उम्र में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, और इसके बाद आज सुबह जो खबर निकलकर सामने आई, तो स्वाति ये कह सकते हैं कि अभी लंबा वक्त लगेगा ऋषभ पंत को ठीक होने में, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत स्वस्थ हो और फिर से वापस मैदान में लौटे। लोग वही तस्वीर देखना चाहते हैं, और कुल मिलाकर सभी लगातार इलाज में जुटे चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर पहले की तरह से वापस लौट कर आए, टीम इंडिया में वो ज्वाइनिंग करे। बहुत शुक्रिया स्वाति जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।